आखिर क्यों अचानक से भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर की इतनी मार हो गई, क्यों एलपीजी गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया। तो क्या आपको इसका कारण पता है? इसका सबसे बड़ा जो मेन कारण है वो है इजराइल और ईरान का युद्ध। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्यों एलपीजी गैस सिलेंडर मिलना इतना मुश्किल हो चुका है। तो हेलो दगड़ियों, नमस्कार, मैं हूँ हरीश और मैं काम करता हूँ मर्चेंट नेवी में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग हैं ब्राज़ील एंकरेज पे। फिलहाल 9 से 10 दिन हमें ब्राज़ील एंकरेज पे हो चुके हैं खड़े खड़े, और अंदर पोर्ट पे जाने के लिए अभी हमारे पास कोई भी नोटिस नहीं आया है। और नोटिस इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ डेली बारिश हो रही है, लगातार 3 दिन से बारिश हो रही थी, जिस वजह से कार्गो दूसरे जहाज़ पे कार्गो लोड नहीं हो पाया अभी तक, और इसीलिए हम लोग को लेट हो रहा है। और एक और कारण है लेट होने का, वो है इजराइल और ईरान का युद्ध, क्योंकि वहाँ युद्ध चल रहा है और जो बाकी सारे देश हैं वहाँ सामान नहीं मिल पा रहा है। तो इसी वजह से ये सामान लोडिंग में, डिस्चार्जिंग में लेट हो रहा है। और दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि अगर जितना सामान यहाँ से लेट होगा, हमारे जहाज़ों से लेट होगा, उतना सामान उस कंट्री तक लेट पहुँचेगा जहाँ हमें ये सामान छोड़ना है। और अपने आप ये सामान महंगा हो जाएगा जब तक ये सामान वहाँ पहुँचेगा। क्योंकि यार देखो, जो भी इस जहाज़ का मालिक है, जो इस जहाज़ को चला रहा है, वो तो ये नहीं चाहेगा कि मेरा जहाज़ घाटे में चले, तो वो भी प्रॉफिट कमाना चाहता है। एक दिन का तेल अगर हमारा जहाज़ 25 से 30 टन तेल पी रहा है, तो इतना पैसा जा रहा है इस जहाज़ के पीछे, तो कम से कम अगर 7 से 8 दिन ये जहाज़ डिले होगा सामान में, तो उतना तेल पिएगा, उतना पैसा और बढ़ेगा इस सामान का, ये सामान और महंगा हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग इस बात को ऐसे समझिए कि अगर जब तक ये सामान 10 दिन लेट पहुंचेगा, तो इस सामान का भाव 10 रुपये से 50 रुपये हो जाएगा अपने आप। तो यही कारण है कि अगर इजराइल और ईरान का युद्ध चलता रहा, ये युद्ध बंद नहीं हुआ, तो कई सारी चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी और कई सारा सामान बहुत महंगा हो जाएगा, जो कि आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। और जैसे कि कल भी एक जहाज़ जो कि थाईलैंड का था, स्टेट ऑफ हार्मस से इंडिया गुजरात की तरफ आ रहा था, उसे भी ईरान ने ड्रोन अटैक करके उसे भी उड़ाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जहाज़, जितने भी जहाज़ों पे, मर्चेंट नेवी के जहाज़ों पर अटैक किए जा रहे हैं, ये केवल मर्चेंट नेवी के जहाज़ पर अटैक नहीं है, ये हर किसी देश की अर्थव्यवस्था पर अटैक है। अगर आप लोग एक बात को सीधा सीधा समझिए कि अगर कोई भी जहाज़ किसी भी सामान को लेकर किसी देश जा रहा है, तो अगर वो सामान उस देश तक नहीं पहुंचेगा, तो उस सामान की शॉर्टेज हो जाएगी। भले ही वो सामान एलपीजी गैस की हो, या फिर वो सामान जूता चप्पल या किसी भी खाने का हो, या कोई तेल हो, कुछ भी हो, तो उसकी शॉर्टेज उस कंट्री में हो जाएगी। और फिर अगर शॉर्टेज होगी तो वो सामान अपने आप उस देश में महंगा हो जाएगा। तो यही जो मेन कारण है वो यही है कि एलपीजी गैस सिलेंडर जो इंडिया के अंदर इतनी महंगी हो रही है और अचानक से उसकी शॉर्टेज हो गई, क्योंकि एलपीजी गैस इंडिया के अंदर नहीं पहुंच पा रही है, और जो कि डिले हो रहा है, ये जहाज़ के ऊपर अटैक हो रहे हैं डेली, सामान 10 से 15 दिन अपने आप डिले हो जा रहा है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें महंगी होने लग गई। तो दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप समय पर अपने घर में इन जितनी भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनकी व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि कोई नहीं जानता है युद्ध कितने दिन चलने वाला है। हो सकता है युद्ध 10 दिन में निपट जाए, हो सकता है ये युद्ध ख़त्म होते होते 1 साल लग जाए। तो भविष्य में कई सारे सामानों की ऐसी शॉर्टेज हो सकती है, इसलिए आप लोग अपने घर में खाने का उचित सामान अच्छे से स्टोर करके रखिए, ताकि आप लोगों को भी आगे दिक्कत ना हो। और जैसे कि अभी एलपीजी गैस की शॉर्टेज होगी, कल को किसी और चीज़ की भी शॉर्टेज हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग अपना ध्यान रखिए, इसी चीज़ के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए, और अपने घर में, अपने फ्रेंड्स, फैमिली में, अपने सभी दोस्तों को बताइए कि हम लोगों को अभी टाइम पे इतना एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो कल को भविष्य में कुछ भी हो सकता है, और वो सब चीज़ें झेलना हमें ही पड़ेगी। कोई सरकार नहीं आने वाली हमारे घर में देखने के लिए कि हम लोग खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपना ध्यान दीजिए। और दोस्तों, आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इनमें कमेंट कीजिए। और फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।